अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के हवाले से एक बड़ी खबर है। रिहाई की सूरत में उनका अगला पड़ाव कहाँ होगा, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कप्तान के टाइगर्स ने लाहौर के अंदर ग्रैंड मजमा इकट्ठा करने का ऐलान कर दिया है। ये मजमा कब इकट्ठा होगा, जलसे की सूरत में होगा, इसे वॉक होगी, उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो मैं शेयर करूंगा। फिर नेक्टा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इसके अलावा 4 सूबों की हुकूमतों को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान बांग्लादेश की तर्ज के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई मूव जनरेट करते हैं तो उसे दहशतगर्दी के जुमरे में लिया जाएगा। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा मंसूर अली खान ने मरीम नवाज शरीफ साहिबा यानी वज़ीर आला पंजाब को धो डाला है, धो कर रख दिया है। उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये क्योंकि उनके अपने साथ पेश आने वाला पर्सनल वाकया है, उनके अपने बच्चों के साथ पेश आने वाला पर्सनल वाकया है, इसलिए वो इसके ऐनी शाहिद भी हैं, गवाह भी हैं। उनके बहुत सारे व्लॉग से, बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जब कोई इस तरह के अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा होता है तो फिर उसको आगे डिस्कस करना मेरे ख्याल में उतना मायूब नहीं होता है। केपी हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी, इस्तदा की थी 9 मई के वाकयात के ऊपर पिशावर हाईकोर्ट से। पिशावर हाईकोर्ट ने आज उस दरख्वास्त को निपटा दिया है। क्या कहकर निपटाया है, इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। कुछ ट्वीट्स होंगे, कुछ वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस का जो ऑप्शन है चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करने ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो रिजॉल्व हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको यहां पर नोटिफिकेशन नहीं मिले तो वहां पर मिलते रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कप्तान की। मेरे इनसाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक, मेरे अपने जराये ये कह रहे हैं, कप्तान अगर 27 अगस्त से 1 नवंबर के दरमियान में किसी भी तारीख को रिहा होते हैं, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तो कप्तान का अगला पड़ाव यानी इमरान खान साहब का अगला पड़ाव बनी गाला नहीं बल्कि तख्ते लाहौर होगा, और वो लाहौर के ज़मान पार्क में बैठकर हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अब उस वक्त तक हुकूमत पंजाब रहती है या नहीं रहती है, लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि इमरान खान साहब ने यह तय कर लिया है कि उनका अगला पड़ाव जो है वो लाहौर के अंदर होगा। उन्होंने इसका इजहार न सिर्फ अपनी पार्टी लीडरशिप से किया है बल्कि वहां पर मौजूद कैदियों से भी किया है। तो मेरे जो जराए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि खान साहब आगे क्या करने जा रहे हैं। अब मामला यहीं तक नहीं रुकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर जलसे के हवाले से जो रिक्वेस्ट कर रखी है। पीटीआई ने एक बड़े मजमे का ऐलान किया है 13 अगस्त की शाम को, जो लिबर्टी चौक में इकट्ठा होगा लाहौर के अंदर। पंजाब हुकूमत ये मजमा या ये जलसा या ये वॉक या ये एहतजाज होने देगी, इसका फैसला आने वाले चंद दिन में हो जाएगा और हम देख रहे होंगे कि वहां पर क्या होता है। अभी हम बात कर लेते हैं, एक दरख्वास्त दायर की गई बुशरा बीबी के नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त, उसके ऊपर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उस हुक्मनामे के अंदर क्या है उसकी तफसीलात शेयर करता हूं। बुशरा बीबी की नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर से एतराजात दूर किए जाते हैं। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक ये दरख्वास्त दीगर 2 दरख्वास्तों के साथ लाइंजल तौर पर मुंसलिक है। इसी रेफरेंस में कॉल अप नोटिस के खिलाफ 2 दरख्वास्तें पहले जेर समात हैं। यह हुक्मनामे में कहा गया है। इस दरख्वास्त में नैब की जानिब से मुतवातिर गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। वकील के मुताबिक इस दरख्वास्त और दीगर 2 दरख्वास्तों में एक जैसे हकायक और कानूनी निकात जेर गौर है। अदालत वकील की आरा से मुत्तफिक होते हुए समझती है कि इस दरख्वास्त को भी दीगर 2 दरख्वास्तों के साथ सुना जाए। दरख्वास्तों की एक साथ समात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस इस दरख्वास्त की फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाए, और फिर दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक गिरफ्तारी का मामला फौरी हल का मुतकाजी है। चीफ जस्टिस दरख्वास्तों को जल्द समात के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। यह हुक्मनामा दिया गया है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपके सामने रखना था। अब एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक बनाने के हवाले से पिशावर हाईकोर्ट में दे रखी थी, उसकी डिटेल्स आज सामने आ गई हैं। उस दरख्वास्त के साथ क्या हुआ है मैं शेयर करता हूं। 9 मई वाकयात, केपी हुकूमत की जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त जेर गौर नहीं लाई जा सकती, यह पिशावर हाईकोर्ट ने बोल दिया है। तो
جب سے جسٹس ابراہیم خان صاحب گئے اس کے بعد سے کچھ اسی طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، تو اس کی ڈیٹیل میں مزید شیئر کرتا ہوں۔ پشاور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کی جوڈیشل انکوائری سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کی درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا۔ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو لکھے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست کی موجودہ صورتحال کے پی کے گورنمنٹ رولز آف بزنس 1985 کی خلاف ورزی سے ہے، جس کی وجہ سے اس درخواست کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا۔ یاد رہے کہ ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کو 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن سے متعلق خط لکھا تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے درخواست میں جوڈیشل افسران تعینات کرنے کی استدعا کی تھی۔ یہ امپورٹنٹ سٹوری تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب کچھ تصاویر ہیں وہ شیئر کرنا امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ دیر میں شیئر کرتا ہوں۔ اس سے پہلے منصور علی خان صاحب کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ منصور علی خان نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ان کے صاحبزادے کے ساتھ پیش آیا۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، صاحبزادی یا صاحبزادہ یعنی ان کے بچوں میں سے کسی ایک کے ساتھ پیش آیا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ سوئمنگ کا جو ہے طالب علم ہے، ان کا بچہ سوئمنگ کو بڑا لائک کرتا ہے۔ سپورٹس گالا اسپورٹس ایونٹ ہو رہے تھے، تو اس ایونٹ میں اس بچے نے گولڈ لیا ہے، یعنی گولڈ میڈل لیا ہے اپنے ادارے میں، اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام کمپٹیشن ہو رہا تھا۔ اس کمپٹیشن کے اندر جب اس کو گولڈ میڈل پہلایا گیا تو اس گولڈ میڈل کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر چسپاں ہے، ایمبوزڈ یا انگریوڈ تصویر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز والے گولڈ میڈل پہنانے کی ضرورت سمجھ سے باہر ہے۔ ایک تو ویسے ہی وہاں پر جو ہولڈنگز تھی، جس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس ایونٹ کی تشہیر کی گئی، اس کے اوپر آلریڈی تصاویر موجود ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی بطور وزیر اعلیٰ۔ پھر اس گولڈ میڈل کے اوپر تصویر چسپاں کرنے کا جو مطمع نظر ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی کیا کارکردگی ہے جس کو گولڈ میڈل کے اوپر لگایا گیا؟ دیکھیں، کسی سوئمنگ چیمپئن سے منسوب کیا جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے، کسی سپورٹس ہیرو سے منسوب کیا جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس گولڈ میڈل جیتنے کا جو تمام ایفرٹ ہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا اپنا ہوگا، اور وہ جو گولڈ ہے اس کے اوپر اس ادارے کا نام چسپاں ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کمپٹیشن کا نام چسپاں ہو تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس صوبے کی وزیر اعلیٰ کی تصویر کو چسپاں کر دیا جانا، this should be out of question۔ اور پھر اس کے اوپر منصور علی خان صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب رگڑ کر رکھ دیا ہے، دھو ڈالا ہے۔ تو یہ والا پوائنٹ، ویسے منصور صاحب سے لاکھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں اوپینین کے اوپر، لیکن یہ والا پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ سوشل میڈیا ان کا اور میڈیا کوارڈینیٹر مزید وضاحت دے سکتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے۔ ایک اور تصویر میری نظر سے گزری جو پی ٹی وی کا جو ٹکر ہے، سپر ٹکر جو 9 بجے کی خبروں میں چلتا ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ چل رہا ہے، اس کے نیچے لکھتے ہیں شاباش ارشد ندیم، آپ نے قوم کا سر فکر سے بلند کر دیا۔ یہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے، سرکاری ٹی وی ہے، یہ بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے جس طرح سے پرانی لگائی ہوئی ویڈیو دن کے ٹائم رانا صاحب کے ساتھ ریکارڈ کر کے یہ شو کیا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب لائیو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا اس کو، ارشد ندیم کی وکٹری کو۔ تو ایک تو کاپی کیٹ، یعنی اس طرح کی ایکٹ جو تھے وہ عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، اس کو کاپی کرنا، پھر دوسرا وقت گزرنے کے بعد لکیر پیٹنا، اور تیسرا اس کو یہ رنگ دینا کہ یہ لائیو تھی۔ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں بھائی، کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ اور پھر ٹی وی کا بھی وہی حال ہے کہ وہ فخر کی جگہ فکر سے بلند کرنا جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ جتنے ٹیکسز اس بیچارے پہ لگ جائیں گے، جتنا اس ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے وہ اس بیچارے کو بھگتنا پڑے گا، تو اس کے بعد اسے فکر ہی کرنی چاہیے، اس کے لیے لمحہ فکر ہی ہے، لمحہ فخر تو نہیں ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، کچھ ٹویٹس ہم شامل کرتے ہیں۔ جیسے نجم سیٹھی صاحب جو ہے نا وہ ایک بڑی بات بول گئے، ویسے یہ کرینہ قیاس نہیں ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت جس سچویشن سے گزر رہے ہیں وہ جاتے جاتے کوئی پرو پی ٹی آئی ڈیسیژن دیتے جائیں، جاتے جاتے مخصوص نشستوں کے اوپر کوئی بڑا فیصلہ دیتے جائیں، اور جاتے جاتے 2-4 ان پاپولر ڈیسیژنز کرتے جائیں جو ان کے لیے شاید آگے راستے ہموار کر دیں، اور پھر دوبارہ سے وہ ہیرو بن جائیں۔ کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات تو میں نے پہلے کہہ دی تھی بہت سارے کہ مدت ملازمت میں، تو آپ نے دیکھ لے ہوں گے میرے ویلاگ میں نے کہہ دیا تھا، بلکہ ٹویٹ بھی کر دیا تھا 4-5 مہینے پہلے کہ ان کی خواہش یہ ختم ہو گئی ہے، ان کو شاید مدت ملازمت میں توسیع نہ ملے۔ تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ اب گھر جانے والے ہیں،
इसीलिए उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जाने से पहले काजी फायज ईसा अपनी साख बहाल करने के लिए हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट भी दे सकते हैं। इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। काजी साहब अब दो धारी तलवार है, हो सकता है 8 फरवरी की धांधली और फौजी अदालतों में ट्रायल कुछ कर लें या 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना दें, मगर इस सब के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। इमरान रियाज खान साहब है। फिर इमरान रियाज साहब कहते हैं, नून लीगी रहनुमाओं ने निजी महफिलों में कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस और ख्वातीन और कारकुनान पर जबर के पीछे हम नहीं एस्टैब्लिशमेंट है, और काजी साहब का मूड भी अब रफ्ता रफ्ता बदल रहा है। तो ये 2 ट्वीट्स थे जो मैंने आपके सामने रखने थे। हामिद मीर साहब के एक ट्वीट शामिल करते हैं। उन्होंने मारंग बलोच के एक जलसे को, इस्तकबाल को कोट करते हुए ट्वीट किया है, रियासती जबर का नतीजा आपके सामने है। रियासत ने बलोच जगजाती कमेटी को दहशत गर्दों की प्रॉक्सी करार दिया, लेकिन तुर्बत के अवाम ने अपने इस बड़े इज्तिमा से रियासत के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। वो सब मुहिब वतन जो लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा करने वालों को मुल्क दुश्मन कहते थे, वो इस इज्तिमा को क्या कहेंगे। अच्छा, अब नेक्टा ने जो कुछ किया है, मैं उसके ऊपर कुछ आगे साबिर शाकिर साहब का ट्वीट है वो भी शेयर करता हूं। एक खत लिखा गया, नेक्टा का मखसूस सियासी जमात से मुतालिक 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर हुकूमतों को खत में मखसूस सियासी जमात के बांग्लादेश की तर्ज पर तलबा के जरिए तहरीक चलाने से मुतालिक खबरदार किया गया है। इसके ऊपर साबिर शाकिर कहते हैं, तलबा सरेआम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालबात भी पेश कर चुके हैं और नेक्टा इस पर सोर्स रिपोर्ट अलर्ट जारी कर रहा है। फिर समी इब्राहिम साहब का एक ट्वीट है, वो फरमाते हैं, इमरान खान और पीटीआई की सिंध में मकबूलियत कितनी है, कच्चे में क्या हो रहा है, साफी नसरुल्लाह गडानी कत्ल कैसे हुआ, इसकी तफसीलात वो आश्कार करने लगे हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है तो सानू की कैसे कर लेते हो यार। महमूद खान अचकजई साहब फरमाते हैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये अल्लाह ताला की देन है। इमरान खान पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पे है, पूरे बड़े सगीर में कोई भी इंसान आज तक उस लेवल तक नहीं पहुंच सका, और जो उसके लेवल के मुताबिक उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे जी, सुहेल वड़ाई साहब, अब सुनिएगा, इनके रोजाना के यूटर्न मेरे समझ से बाहर हैं, इनका सुनिएगा। इंसाफी तजादिस्तानी कल तक अपने लीडर को आज का शेख मुजीबुर रहमान करार देते हुए फौज को जालिम कह रहे थे। बांग्लादेश की आज की शेख हसीना वालिद इक़्तिदार छोड़कर भागी तो ये इंसाफी तजादिस्तानी यू टर्न लेकर अब यकलख्त अपना तकाबुल तलबा रहनुमाओं से करने लग गए। मैं फिर आपसे इतना कहूंगा भाईजान, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, आइन को मजाक बना दिया गया है। सर किसने बनाया है, कौन से वाला आइन, कब से कब तक मजाक बना है, किसकी सरपरस्ती में बना है। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। आगे चलते हैं। नहीं, जुल्करनैन हैदर साहब, इन्होंने रिपोर्ट की है, खबर आपके सामने रखा है। वो कहते हैं, बावसूख जराए ने दावा किया है कि बांग्लादेश के हालात के तनाजुर में एक आला सतह की मीटिंग हुई। ये इनके बावसूख जराए हैं, दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश तर्ज के किसी भी किस्म के हालात के तनाजुर में एक आला सतह की मीटिंग हुई है, जिसमें मौजू ये था कि अगर हालात बांग्लादेश वाले हुए तो हमें क्या करना होगा, यानी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी काम हो रहा है। मीटिंग का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ है। अब ये मीटिंग कब तक जारी रहेगी, कैसे जारी रहेगी, और हमारे यहाँ हमारे नौजवान लट्टू कब तक खेलते रहेंगे, हमें नहीं पता। हम इतना कहे कैसे कर लेते हो यार। सिंध से भी एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर ये है कि सिंध में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को उनके ओहदे से हटाकर साबिक DGFIA बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध लगाने का फैसला कर लिया गया। अब बशीर मेमन साहब कौन है, ये मुझे वजाहत देने की जरूरत नहीं है। ये वही बशीर मेमन साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर इल्जामात की पोटली डाल दी थी। ये वही बशीर मेमन साहब हैं जिन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली थी। आपको याद होगा, बहुत बड़े एक इज्तिमा के अंदर बैठे हुए नजर आए थे जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे। तो उन्हीं बशीर मेमन साहब को गवर्नर सिंध लगाने का फैसला किया गया। तो लगता यह है कि नाव डूबने से पहले जो आखिरी फैसले होते हैं ना, आखिरी लम्हात के, वो किए जा रहे हैं ताकि नवाजने का जो सिलसिला है वो जारी रहे और जिनको फायदा नहीं पहुंच सका उनको भी पहुंच जाए। मैं बस इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। महमूद खान अचकजई कहते हैं, फौज से सिर्फ उनको बाइज्जत रास्ता देने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं। महमूद खान अचकजई साहब। तो ये तमाम तर मामलात हैं। जो शाम का व्लॉग होगा मैं थोड़ा एनालिटिकल करने लगा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। न्यूज़ बेस्ड कम, एनालिसिस बेस्ड ज़्यादा होगा। मुलाजा ज़रूर कीजिएगा, 2-4 इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, एंगल्स हैं। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।